हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। मेरा नाम है डॉक्टर संजना और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया कोर्स जो है क्लास 10th केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास 10 साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी एंड तीसरा फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पहला पार्ट जो है क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा सिलेबस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के बारे में जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा सेकंड और लास्ट टॉपिक होगा कोर्स हाइलाइट्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कोर्स हाइलाइट्स और टारगेट ऑडियंस की। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ जो है सिलेबस। तो जैसा कि हम सभी को पता है, क्लास 10 साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन केमिस्ट्री के फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं। तो चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं इन चारों चैप्टर्स में हमें क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ जो है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये एक फाउंडेशन चैप्टर है जिसकी मदद से हम आगे के केमिस्ट्री चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे अलग-अलग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, यानी कि हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब इन केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और बैलेंस कैसे किया जाता है, वो भी हम समझने वाले हैं इसी चैप्टर में। इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। अब इस चैप्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब जैसा कि हमें पता है, हमारे सराउंडिंग में अलग-अलग टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा या फिर कॉमन सॉल्ट। ऐसे अलग-अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। बट ये हम कैसे पता लगा पाते हैं कि उन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर क्या है, यानी कि वो सब्सटेंसेस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर पता लगा सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और एसिड्स और बेसिस में क्या-क्या चीजें कॉमन है, यहाँ तक कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अब एसिड और बेसिस को समझने के बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में जो है सॉल्ट्स। अब सॉल्ट से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ खाने वाला नमक नहीं है। कॉमन सॉल्ट के अलावा भी और भी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ऐसे अलग-अलग सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और उनके क्या-क्या यूजेस हैं, उन सभी को हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग-अलग एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि मेटल्स दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा उसमें हम समझेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर हम मेटल्स पे फोकस कर रहे हैं। जो मेटल्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें मेटल्स
कैसे मिलते हैं, हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। चैप्टर 1 में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कोरोजन से, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अलग-अलग मेटल्स कैसे कोरोड होते हैं। सो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें अलग-अलग मेटल्स में कोरोजन को डिटेल में समझना है। अब इस चैप्टर के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या आप जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मेन एलिमेंट होता है वो है कार्बन। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें कार्बन के बारे में यहाँ पर बहुत सी चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हम समझेंगे कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स के बारे में, जैसे कि डायमंड या फिर ग्रेफाइट। अब कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में भी समझना जरूरी है। हमारा थर्ड टॉपिक होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन दूसरे सब्सटेंसेस के साथ बॉन्डिंग करता है। अब इस बॉन्डिंग के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एसिड्स। तो ऐसे अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज के बाद हम समझेंगे अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और अंत में हम समझेंगे रोजाना यूज करने वाले सोप्स और डिटर्जेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो थे 4 चैप्टर्स जो हमें क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चौथा और आखिरी चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक सिलेबस कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है कोर्स हाइलाइट्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस की। और अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी प्राइमरी ऑडियंस होगी क्लास 10th स्टूडेंट्स की। क्लास 10th स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। इसके बाद हमारी सेकंड टारगेट ऑडियंस होगी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स है। थर्ड टारगेट ऑडियंस होगी केमिस्ट्री एंथुसियास्ट। जिन लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये तो थे हमारे टारगेट ऑडियंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोर्स हाइलाइट्स की। इस कोर्स में आपको मिलेंगे माइक्रो लेक्चर्स। माइक्रो लेक्चर्स का मतलब होता है शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यानी कि आपको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इसके बाद हमारी सेकंड हाइलाइट होगी बुक एक्सरसाइजेस। जैसा कि आपको पता ही है, क्लास 10 साइंस में हर एक चैप्टर के अंत में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। इस कोर्स में हम हर एक एक्सरसाइज को मिलकर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारी थर्ड हाइलाइट होगी चैप्टर वाइज क्विजेस, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस कोर्स में आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज क्विजेस, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन, जिनसे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और साथ ही मिलेंगे चैप्टर वाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और ये सब आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे, जो है
www.nesoschool.org। सो इसी के साथ हमारी कोर्स हाइलाइट्स यानी कि सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा क्लास 10 केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और अंत में हमने देखी कोर्स हाइलाइट्स और टारगेट ऑडियंस भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अब आप एक्साइटेड और मोटिवेटेड होंगे मेरे साथ क्लास 10 केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।